समय नहीं मिल रहा है मैम। ये तो उनकी बात और उनकी बात है, इसमें तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। देखिए, ये तो दोनों लोगों की बात है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ हैं बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी और इनसे बात करते हैं कि मैम, जिस तरह से बाढ़ को लेकर के लगातार लोग समस्या से जूझ रहे हैं, क्या कुछ सरकार? देखिए, हम लोग बाढ़ के लिए पूरी व्यवस्था करके रखे हुए हैं और सरकार हमेशा अलर्ट है, क्योंकि ये संवेदनशील सरकार है। एनडीए की सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी काफ़ी संवेदनशील हैं। इसके लिए अगर आप कहेंगी तो मैं पूरे ये मैं कहना चाहती हूँ कि आज अगर बाढ़ की स्थिति है तो हमारे 15 जिला अभी बाढ़ से पीड़ित है, जिसमें कि आपका मैंने जिला में जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, सुपौल, भोजपुर, लखीसराय, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर और समस्तीपुर, जिसमें 82 हमारे प्रखंड हैं। और आज अगर कहिएगा कि उसमें क्या हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें ये भी हो रहा है कि हमारा राहत शिविर में भी लोग हैं। राहत शिविर की जो संख्या है वो भी हमारा है उसमें। और उसके बाद जो अभी हमारा सामुदायिक रसोई चल रहा है कि हमारा कोई भी आदमी भूखे ना मरे, उसके लिए हमने 178 सामुदायिक किचन चला रहे हैं। और सामुदायिक भोजन में हम लगभग 1 लाख लोगों को हम भोजन करा रहे हैं। तो ये स्थिति है। और जहाँ हमें जो है अगर नाव की ज़रूरत है, अगर हमें एनडीआरएफ की ज़रूरत है, और यही कारण है कि सरकार के अलर्ट रहने के कारण अभी तक जो कैजुअलिटी हुआ है मात्र 5 हुआ है। नहीं तो पहले देखा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाता था, लेकिन इस बार कैजुअलिटी बहुत कम हुई है। अभी तक 5 कैजुअलिटी आया है और हमारी कोशिश है कि कैजुअलिटी ना हो, जितना हम बचा सकते हैं। लोग कहते हैं कि नाव ही नहीं है, अभी 1729 नाव हमारे चल रहे हैं। हमारे एनडीआरएफ की टीम और उसके अलावा एसडीआर की टीम, सारी टीम हमारे बाढ़ प्रभावित में ही लगे हुए हैं। और यही कारण है कि हम जहाँ हमें ड्राई राशन देना है वहाँ हम ड्राई राशन भी दे रहे हैं, और जहाँ हमें सामुदायिक किचन चलाया है वहाँ सामुदायिक किचन भी हमको चला रहे हैं। तो जनता के लिए हर समय हम लोग खड़े हैं। और जो हमारा बाढ़ जो आती है, जो उसके लिए अगर आप कहें तो जल स्तर जो बढ़ रहा है, उसके लिए जल संसाधन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। उनके अधिकारी हर जगह, हमारे यहाँ सभी जितने भी इसमें संबंधित हमारे ये हैं, जैसे मान लीजिए रोड कहीं टूट गया तो हमारा रोड डिवीज़न काम कर रहा है। अगर हमारा बाढ़ है तो जल संसाधन का अपना टोल फ्री हो गया। जहाँ भी अगर किसी को कोई भी तकलीफ़, माने ऐसी व्यवस्था हुई है कि किसी तरह की किसी की तकलीफ़ ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सहायता पहुँचा पाएँ। यही हमारी बिहार सरकार की योजना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और पहले से योजना हमारी थी। अगर प्लास्टिक सीट की हम बात करें, कह रहे हैं कि 6,000 जो पैसे देने की सरकार जो काम कर रही है, उसको इसके जगह में 15,000 सरकार। देखिए, अब तो वो तो जब बजट होगा तब ना उसमें कोई बात होगी। अभी बजट तो है नहीं। अभी तो मात्र हमारा जो 6,000 का है, 6,000 का हमने बजट लिया है। जब आएगा समय तो देखा जाएगा। जितना हमारा जो अगर केंद्र सरकार जितना करती है उसका गाइडलाइन होता है। कोई बाढ़ का अलग से गाइडलाइन नहीं होता है कि हम चाहेंगे तो 50,000 दे दे, चाहें तो अगर उनको इच्छा होती है तो वो अदर पैसा और दे सकते हैं। अब सिर्फ एक अपने ही क्षेत्र में हम राघोपुर में ही एक काम करेंगे तो नहीं होता है। मुझे पूरे बिहार की जिम्मेदारी है, सिर्फ एक राघोपुर की जिम्मेदारी नहीं है। एक राघोपुर की जिम्मेदारी तो नहीं है, वो सिर्फ राघोपुर ही कर सकते हैं। लेकिन हम तो पूरे बिहार के लिए चिंता करते हैं। हमने बिछड़े के लिए जो पिछले बार जो बाढ़ आई थी उसके बिछड़ा का पैसा अभी जा रहा है। अब अगले बार फिर आकलन हो रहा है। जो अभी की खेती जो इधर उत्तर बिहार पहले हुआ, अब दक्षिण बिहार में जब हम लोग की बाढ़ आई है तो लोग पूरे के पूरे अलर्ट हैं कि भाई जो अगले बार जो बिछड़ा है, चाहे और भी कुछ है, जो हमारे किसान जो संकट में घिरे हैं, उनको संकट से निकालने के लिए जितना यथासंभव हम लोग काम कर रहे हैं। और उनका भी की चर्चा खूब हो रही है। नीतीश कुमार भी पत्र लिख करके प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है मैम। ये तो उनकी बात और उनकी बात है, इसमें तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। देखिए, ये तो दोनों लोगों की बात है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, बिल्कुल। धन्यवाद। सहयोग कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ समस्या अब तक निश्चित रूप से जो अभी जो समस्या आ रही है, निश्चित रूप से उसका निदान करने का काम करेंगे। जो आ रहा है उसका निदान भी हो रहा है, लगे लगे बात भी हम लोग कर रहे हैं। और हम अलर्ट भी कर रहे हैं अधिकारी को कि भैया इनका काम ऐसे होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल।
तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी डिप्टी सीएम रेणु देवी। तो इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।